हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। तो आज है वृंदावन का सेकंड दिन और आज हमारे लिस्ट में सबसे पहले है बांके बिहारी मंदिर और उसके बाद उसके आसपास के कुछ और मंदिर। तो सुबह सुबह हम लोग नहा धो के तैयार होने ही वाले थे कि अचानक से एक प्रॉब्लम हो गई। तो हम लोग, जैसे कि आपको पता ही है कि आश्रम में रुके हुए थे और जब हम सो के उठे तो देखे कि हमारे दरी के ऊपर कुछ चूहे के छोटे छोटे बच्चे मरे पड़े हुए हैं। एक्चुअली उस आश्रम में एक छोटी सी चुईया हमेशा आती रहती थी। लास्ट ईयर भी जब हम वहाँ पे रुके थे तो आती थी, बट इस बार वो प्रेग्नेंट थी और हमें तो कैसे पता चलेगा। जब हम सो के उठे देखे तो 3 बच्चे थे और एक्चुअली गलती से 2 के ऊपर पैर पड़ गया था और उसमें से एक बच्चा तो ठीक था, लेकिन बाकी के 2 बच्चे मर गए थे और उन्हें देख के बहुत ख़राब लगा। लेकिन अभी उनको साफ़ भी करना था, साफ़ सुफ करके फिर हमें देर हो रही थी, निकलना था बाहर के लिए। तो फिर हम लोग नहाए धोए और फिर बाहर के लिए निकले। सबसे पहले हम अपने आश्रम के मंदिर में गए और वहाँ राम जी का मंदिर है, फिर वहाँ पे दर्शन करके हम लोग निकले और नए नए कपड़े पहने हैं तो एक सेल्फ़ी तो बनती है, सेल्फ़ी खींची और फिर वहाँ से हम लोग बांके बिहारी मंदिर गए। बांके बिहारी मंदिर में हम लोगों ने कोई वीडियो शूट नहीं किया, बिकॉज़ वहाँ पे जाने के बाद वीडियो शूट करने का मन नहीं करता है, भगवान के दर्शन ही करने का मन करता है। दर्शन किए और फिर वहाँ से निकल के बाहर आए। बाहर आने के बाद हम लोग स्नेह बिहारी मंदिर गए। वहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था, लोग नाच रहे थे और झूम रहे थे। और फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग राधा वल्लभ मंदिर गए। खोजते खोजते गली गली, वहाँ पे इतनी छोटी छोटी गली है और गली में ढेर सारे मंदिर हैं और हर मंदिर देखने का मन करता है, लेकिन पाँव जवाब दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते फिर हम लोग राधा वल्लभ मंदिर पहुँचे और वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें ये इतने सारे सपेरे दिखाई पड़े जो इतने बड़े बड़े सांप लिए बैठे हुए थे। देख के तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन पर उनको कुछ पैसे दे के फिर हम लोग आगे बढ़े और हमें जाना था राधा रमन मंदिर। और वो मंदिर खोजते खोजते हम गली गली में ऐसे घूम हुए कि हमें तो वो मंदिर मिला नहीं और थक के बुरी हालत हो रखी थी। और लेकिन वो मंदिर खोजते खोजते हम निधिवन तक पहुंच गए और निधिवन क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का देखा हुआ था, तो फिर क्योंकि धूप बहुत कड़ी हो रखी थी और आगे जाने का मन नहीं था, वो भी थक चुकी थी, तो फिर हम लोगों ने आगे न जाने का फ़ैसला किया और एक रास्ता पकड़ा और वो रास्ता हमें यहाँ यमुना घाट तक लेकर आ गया। और यमुना घाट पे आने के बाद हमें थोड़ी राहत मिली, बिकॉज़ थकावट के मारे बहुत हालत ख़राब हो रखी थी। तो यहाँ का ठंडा ठंडा पानी और उसकी हवा से हमारा मन थोड़ा ताज़ा हुआ और उसके बाद थोड़ी सी बोट राइडिंग करी। और बोबो को तो बस मौका चाहिए खेलने का, कितनी पास चली गई थी, घाट के पास चली गई थी। मैं मना कर रही थी कि वापस आ जाओ, लेकिन बदमाशी कर रही थी। फिर थोड़ा सा फ़ोटो, थोड़ा सा सेल्फ़ी, ये सब तो करना ज़रूरी होता है। धूप बहुत कड़ी थी, पसीना से तरबतर हो रखे थे, लेकिन ये सब करना भी ज़रूरी है। और फिर यहाँ से लेके वहाँ तक हर जगह यमुना जी का पानी दिखाई पड़ रहा था। तरह तरह के भक्त आए हुए थे जगह से। करने के बाद फिर एक्चुअली इस वक्त वहाँ पे बहुत धूप थी। हम लोग सितंबर के टाइम पे गए थे और धूप काफ़ी कड़ी थी वहाँ पे, तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए ये सोच के फिर हम लोगों ने आगे और कहीं नहीं जाने का फ़ैसला किया। खाना पीना खा के वापस आश्रम के लिए हम लोग निकल पड़े। और आश्रम पहुंचने के बाद हम सो गए और सो के शाम के टाइम पे उठे और फिर हम लोगों ने, जब भूख लगी हम लोगों को, तो बाहर जाने के लिए डिसाइड किया और फिर हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में आए वहाँ पे, जो कि पूरी तरीके से वेज बता रहे थे और वहाँ पे अनियन गार्लिक कुछ भी नहीं यूज़ करे, तो सोचा कि यहाँ पे खाना खा सकते हैं। फिर वहाँ पे बैठ के खाना खाने का मन नहीं किया, हम लोगों ने खाना पैक कराया और आश्रम आने के बाद हम लोगों ने पैरों में अपने कुछ बाम लगाया, बिकॉज पैर बहुत जोर दर्द कर रहे थे। लिस्ट बना रहे थे कहाँ कहाँ जाना है और सब बना बनू के फिर हम लोग सो गए। और अब उठेंगे तो वो तीसरा दिन होगा, देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जाने की लिस्ट बनाई है हम लोगों ने। तो आप लोग देखते रहिएगा और अगर मेरी आवाज़ पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको आगे की वीडियोज़ भी दिखा सकूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।